रोड नहीं तो 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 वोट नहीं, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, भोपाल के लिए रवाना। जिला मुख्यालय से सटे नजदीकी ग्राम रसोइया के ग्रामीणों ने आज कलेक्टर कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए आम रास्ते को खुलवाने की मांग की। हम आपको बता दें कि वर्ष 2013 में धदारी से रसोइया के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत रोड निर्माण किया गया था, जिसमें कुछ निजी जमीन के कुछ भाग में रोड निर्माण कर दिया गया, जो कि भरत सिंह नामक कृषक की जमीन है, जिस पर उक्त कृषक द्वारा सन 2020 में न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया गया। उक्त सड़क मार्ग के कुछ भाग पर उक्त कृषक द्वारा बारी लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है और लगातार पिछले 1 साल से ग्रामीण पहुंच मार्ग खुलवाने की मांग कर रहे हैं। आज ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय छतरपुर पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में मांग की गई कि जनहित को देखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र आम रास्ते से अतिक्रमण को हटाया जाए, अन्यथा हम सभी ग्रामवासी छतरपुर से भोपाल पदयात्रा करते हुए पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हुए आमरण अनशन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि वो आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार भी करेंगे। एडीएम के निर्देश पर छतरपुर तहसीलदार रंजना यादव मौके पर पहुंची और उन्होंने मौका स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने आम रास्ते से लगी हुई जमीन के कृषकों से भी बातचीत करते हुए आम रास्ते को खोलने अथवा कुछ जमीन कृषकों द्वारा जनहित में दान करते हुए आम रास्ते को डाइवर्ट करने पर भी विचार किया गया। फिलहाल पूरे मामले में नवागत तहसीलदार रंजना यादव का कहना है कि अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी किया जाएगा और अतिक्रमण को सख्ती के साथ हटाया जाएगा। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव नजदीक है और आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ते को बंद करना कितना न्यायोचित है, ये बड़ा सवाल है। वहीं पूरे मामले में आम रास्ते को लेकर ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिला प्रशासन पूरे मामले में क्या कार्यवाही करता है। राज इंडिया 18 के लिए संभाग ब्यूरो अरविंद वर्मा, छतरपुर। रसोइया भाटर राजेनगर के हैं। हम लोग को रोड की बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने में प्रॉब्लम। हम लोग पढ़ाई में है रोड के लिए, और हम लोग को अगर रोड नहीं मिलेगा तो हम लोग भोपाल पैदल यात्रा करेंगे। श्रीमान जी से यहाँ निवेदन करने आए थे कलेक्टर साहब से कि हम लोग को रोड का निराकर कोई बताइए, आप बताओ कि हम लोग क्या करें। रोड के बिना कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग की पढ़ाई परेशान हो रहा है, हम लोग के काम धंधे, हम लोग बीमार, जैसे कोई रोगी है कहाँ ले जाए, उसको कैसे ले जाए। अभी तो हम लोग खेत से निकल रहे हैं, बरसात होने के कारण हम लोग कहाँ से निकलेंगे, वो अपने खेत बंद कर देंगे। और जिसकी भरत सिंह की जिसकी ज़मीन है, जिस रोड था, उन्होंने तारवारी कर दी, हम लोग कहाँ से निकले। हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। अगर रोड नहीं मिलेगा तो हम लोग भोपाल पैदल यात्रा करेंगे। वोट को लेकर भी आपने कहा है कि क्या अगर हम लोग को रोड नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। ये हमारे गांव के लिए रास्ता बंद कर दी गई दबंगों द्वारा। शासन से बहुत दिन से हम लंबी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं हमारी सुन रहा। अब इसलिए हम लोग पैदल यात्रा भोपाल जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? छतरपुर से भोपाल तक। कितने लोग जा रहे हैं? कम से कम 200-250। डीएम साहब ने ये कहा कि हम मैडम को भेजते हैं तो खुआ दे साइड। आपके गांव में कुल कितने परिवार हैं? हमारे तो कम से कम 200 परिवार। वोटर कितने? वोटर हैं 500 वोटर। तो क्या आप लोग बहिष्कार करेंगे? हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे। वो अनशन पर भूखा था, भोपाल में बैठ के जा ही रहे, कही रहे। तो सब लोग जा रहे हैं? सभी लोग जा रहे हैं। मतलब एक ही मांग है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। कि इनके द्वारा पूर्व में भी तहसील में आवेदन पत्र दिए गए थे, उनमें क्या निराकरण हुआ है उसकी जानकारी हम अभी अपर कलेक्टर महोदय के पास इनके प्रतिनिधियों को ले जा करके और लेते हैं, और इनको जो है उचित जो हाई कोर्ट का निर्णय हुआ है उसके अनुरूप इनको न्याय दिया जाएगा। बात कर रहे हैं वोट कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो उनका मुद्दा हो सकता है। हमारा तो ये है कि जो प्रशासनिक काम है, जो अड़चन आ रही है, उसको जो है यहाँ पर विगत कुछ वर्षों पूर्व गांव के लिए एक रास्ता बनाया गया था प्रधानमंत्री सड़क के अंतर्गत। उसमें भरत सिंह नामक एक जो कृषक है,
उनकी ज़मीन में से भी रोड निकाला गया था। लेकिन उनका कहना ये है कि हमको प्रथम व्यवहार न्यायाधीश जी के न्यायालय से उनके लिए यह आदेश हुआ है कि वह अपनी ज़मीन पर दूसरों कब्जा नहीं करने दें, लोगों को बेदखल कर दें और वह रास्ता उन पर अपना पोजीशन ले सकते हैं। अतः उन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश से अपनी ज़मीन पर कब्जा ले लिया। इस तरह से गांव वालों के लिए निकलने के लिए रास्ते की एक बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गई है। इसी तारतम्य में लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था कलेक्ट्रेट में और उसी समय में यहाँ ढडारी ग्राम में मौका स्थल जांच हेतु उपस्थित हुई थी। तब हमने इसका कई तरह के समाधान जो हो सकते थे उसके बारे में विचार किया। तो इसमें एक तरह का ये तथ्य सामने आया है कि यदि कुछ किसान जैसे गंगेली जी और अन्य कुछ किसान हैं अपनी ज़मीन में से कुछ भूमि दान कर देते हैं तो उस रास्ते को डाइवर्ट करके बनाया जा सकता है। और हमारा प्रयास है कि हम भरत सिंह जी को भी इस संदर्भ में समझाएं कि वो स्वेच्छा से अपनी ज़मीन कुछ जो है वो सार्वजनिक हित के लिए दे दें। और आपके एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, वह बस एक शेयर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।